हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फ्राइडे के दिन मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मार्केट ने फ्राइडे के दिन करेक्शन दिखाया है, जो लास्ट वीक था उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिकवरी देखने को मिला था स्टॉक मार्केट में। तो हम इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है जिसके वजह से आपको फ्राइडे के दिन मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। दूसरे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं उस करेक्शन की वजह से कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर हमारे पास कुछ फंड अवेलेबल है तो उस जो अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज करके अपने फंड को डिप्लॉय कर पाएं। तीसरे पॉइंट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारा जो फोकस एरिया होने वाला है, उसमें हम बात करने वाले हैं कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो कि ह्यूज डिस्काउंट पे अवेलेबल है करंट ड्यूरेशन में, करंट टाइम पीरियड में। साथ ही साथ हम सेक्टर्स भी देखेंगे जिससे आपको उन स्टॉक्स में, अगर आप उन स्टॉक्स को यूटिलाइज करना चाहेंगे, आप रिटर्न अच्छा निकालना चाहते हैं तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्योंकि जो मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे अभी जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ दो ऐसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न बना पाएंगे लॉन्ग टर्म में। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक ऐसा एक्शन प्लान शेयर करूंगा जिसको यूज करके आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक मार्केट में बने रह पाएंगे और एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में आप क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरीके से कंटेंट जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिला उसका जो मेजर ट्रिगर रीजन जो है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो क्रिएट जो हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो टेंशन जो क्रिएट हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है, वो एक मेजर रीजन है जिसके वजह से आपको जो मार्केट में वीकनेस देखने को मिला या फिर आप उसको करेक्शन कह सकते हैं देखने को मिला। लेकिन वो जो करेक्शन है वो एक हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि यहां जो है वो जो सेलिंग हुई है वो सेंटिमेंट ड्रिवन जो है वो सेलिंग हुई है, ना ही कोई फंडामेंटल, जो कंपनी की जो कोई भी फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं। कोई ऐसा जो है जो कंपनी नहीं हुई है जिसकी फंडामेंटल चेंज हुए हैं उसके वजह से वो करेक्शन देखने को मिला है। ना ही हम लोग को पता है कि कोई इकोनॉमी में वीकनेस आया है। इकोनॉमी में भी कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि जिसकी वजह से ये जो करेक्शन आपको देखने को मिला, ये केवल एक सेंटिमेंट ड्रिवन जो है वो सेलिंग हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन होता है वहां भी आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान में रखना होता है कि जो भी करेक्शन होता है, जो भी करेक्शन है वो एक मार्केट की पार्ट है। मार्केट हमेशा जो है वो अपसाइड डाउन ट्रेड करता है। कभी मार्केट जो है आपको डाउन ट्रेंड मिलेगा, कभी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड मिलेगा। तो आपको लेकिन उस समय भी आपको उन स्टॉक्स में बने रहना होगा। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप पैनिक करें और सेल कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो जब भी कोई करेक्शन होता है तो वो क्या करता है, वो क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करता है। साथ ही साथ उनके जो स्टॉक्स जो वो पिक करता है वो देखता है कि वो जो स्टॉक्स है वो वैल्यूएशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो, ताकि उसकी जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन है वो बनी रहेगी। तो जब भी आपको करेक्शन देखने को मिले, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उस करेक्शन का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि करेक्शन जो होता है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें। तो जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, जो आइडियल अप्रोच होना चाहिए, वो क्या अप्रोच होना चाहिए? अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको, अगर मान लीजिए आपने कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा है, आपने कुछ सेविंग किया हुआ है इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए, तो आप जो है जो 100% जो है उसको एक ही बार में इन्वेस्ट मत करिए। आप उसको सिस्टमैटिकली आप उसको इन्वेस्ट करिए। जब भी आप मार्केट में करेक्शन देखिए, आप उस पैसे को डिवाइड करके कुछ पार्ट में कर लीजिए, ताकि जब भी करेक्शन हो आप उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर पाएं। साथ ही साथ आपको फोकस करना होगा उन स्टॉक्स को के बारे में जो कि जो अर्निंग है उनकी बहुत ही अच्छी अर्निंग हो। साथ ही साथ उनका जो वो कंपनी जो होंगी उनका फंडामेंटल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो, लीडरशिप जो है वो बहुत ही अच्छे हो, जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे हम देखने वाले हैं कौन ऐसे स्टॉक्स हैं और कौन ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके ये सारी क्वालिटी आपको मिलेगा।
जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और लीडरशिप भी बहुत अच्छी है, उनकी विजिबिलिटी जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो अर्निंग की बात है, जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये चीजें जब आप ध्यान रखते हैं, आप इन चीजों के बारे में जब आप ध्यान रखते हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिस्क मैनेज करते हैं। ऐसा ना करें कि आप कोई एक स्टॉक लें या सेक्टर लें, उनमें आप अपना सारा पैसे को इन्वेस्ट कर दें। आप उस चीजों को डाइवर्सिफाई करें, आप कई सारे सेक्टर्स लें, कई सारे स्टॉक्स लें, ताकि आप उनमें इन्वेस्ट करके आप अपने जो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ध्यान में रखें। इससे क्या होगा, आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज कर पाते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें कि ये जो करंट सिचुएशन में हमारा जो फोकस है वो किस सेक्टर में या फिर किस स्टॉक में होना चाहिए, जो कि जो रिसेंटली जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है उसमें अच्छा आपको जो है अर्निंग भी देखने को मिले और आपको जो प्रॉफिट भी उस कंपनी में अच्छा देखने को मिले। तो उस सेक्टर में हम बात करें तो ये एक जो सेक्टर है, आपको जो बैंकिंग और फाइनेंस जो सेक्टर है वहां आपको बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है। वो क्योंकि जो रीजन है वो इंप्रूव हुआ है, लोन ग्रोथ में के जो नंबर है उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दूसरा जो है वो एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिला है जो बैंक और फाइनेंस सेक्टर्स की जो कंपनी है उनमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रेडिट डिमांड जो है वो बेटर हुई है। और जो रिटेल जो है, फ्रॉम रिटेल और कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उनको लेके जो क्रेडिट की जो डिमांड है वो काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। तो उसमें जो स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो आप जो है जो आईसीआईसीआई बैंक है उसको आप देख सकते हैं। वो क्योंकि इसका जो स्ट्रांग बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ एक्सपेंडिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है और रिटेल ग्रोथ जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि क्या इसका जो आपको अगर स्टॉक की जो 5 ईयर की ट्रेंड दिखाएं, तो ये देखिए आपको धीरे धीरे कंपाउंडिंग सारे जो ये हैं स्टॉक्स हैं वो एक कंपाउंडिंग है। आपको अगर आप देखेंगे तो आपको 50 डेज मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बुलिश ट्रेंड है। आप इस ट्रेंड को चाहें तो राइड कर सकते हैं, कुछ आप अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहें या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहें तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन उससे पहले आपको वैल्यूएशंस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम वैल्यूएशन देखें तो आपका जो मीडियन पी है वो 20 है, साथ ही साथ अगर हम अभी फिलहाल में देखें तो आपको 19 देखने को मिलता है। तो एक फेयर पीई पे है, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है। आपको इस अगर आप कंसीडर करना चाहें, अगर आपको करेक्शन देखने को मिले जैसे 2%, 3% या 5% का करेक्शन देखने को मिले, तो आप इस स्टॉक्स को जो सिस्टमैटिकली आप उसमें इन्वेस्ट करके एक रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जो हाईएस्ट मतलब करेंटली जो स्टॉक है वो 52 वीक की जो हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब उसके करीब ट्रेड कर रहा है। तो आपको जब भी इसमें मौका मिले तो आप उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक फंडामेंटली स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो में भी इस स्टॉक के बारे में बात किया। हमने तब भी बात किया है जब ये स्टॉक ऑल टाइम लो पे था, तब भी मैंने ऐसे ही वीडियो बना के मैंने आप लोगों को एक फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक के बारे में बताया था। लेकिन अगर आप करंट टाइम में भी अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में देख रहे हैं और एक अच्छा वैल्यूएशंस ढूंढ रहे हैं इस ऐसी कंपनी को, तो ये जो कंपनी है वो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। और इस कंपनी में जो रिसेंटली क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही अच्छा था। आईसीआईसीआई बैंक का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक में भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है, क्योंकि इसकी जो मार्जिन है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ ये जो क्वार्टरली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों बैंक जो है वो एक लार्ज कैप बैंक है और इनमें जो आपको जो कंपनी की जो फंडामेंटल्स है इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आप अगर ऐसी कंपनी के बारे में ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, तो आप इन कंपनी को कंसीडर करके आप इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो कंपनी ने जो ऑल टाइम जो लो था वो 1400 के अराउंड था, इस टाइम भी हम लोगों ने इस
इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया है और कंपनी उसी के आसपास में ट्रेड कर रही है। तो आपको एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करना चाहिए, जो कि इस कंपनी में जब भी एक अच्छा करेक्शन देखने को मिले तो आपको सिस्टमैटिकली इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये करेक्शन कैसे पता चलेगा? आपको इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखना है और कंसिस्टेंट वे में उसको ट्रैक करते रहना है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही अच्छा जो क्वार्टर रिजल्ट दिखाया, पोस्ट किया है। तो इन चीज़ों को लेके अगर आप स्टॉक कंसीडर करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकालते हैं। आप यहां देखेंगे कि ये जो कंपनी अब जो है वो, अगर आप 5 ईयर का आप चार्ट देखेंगे तो यहां देखिए ये भी कंपनी जो है वो आपको 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। आप इसमें इन्वेस्ट करके आप कुछ पैसा, जो कुछ रिटर्न्स अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हैं, तो हमने कुछ पिछले वीडियोस में बात किया है कि ये जो ट्रेंड होता है वो एक बुलिश ट्रेंड होता है और आप ट्रेंड को यूज करके आप कुछ रिटर्न, अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। लेकिन अगर हम, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमको पीई रेशियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो आपको मीडियन पीई है वो 20 है और यहां आपको 20 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये भी जो स्टॉक है वो एक फेयर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, लेकिन आपको वेट करना चाहिए, आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और जैसे ही इस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, तो कोई भी स्टॉक हो, चाहे जितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उनमें आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इन चीजों का आपको ट्रैक रखना है। कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया उसमें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। इसके साथ साथ अगर और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि बहुत ही फंटास्टिक जो है उसने रिजल्ट पोस्ट किया है। क्योंकि जो अर्निंग है वो एक बहुत ही अच्छा, इनकी जो अर्निंग जो Q4 में रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका एक्सपैंड जो नेटवर्क हुआ है, जो ब्रांचेज हैं, उनके जो ब्रांचेज में भी आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये एक हाई ग्रोथ विजिबिलिटी है, जो कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे, तो कंपनी जो है वो उसकी अर्निंग बढ़ेगी, उसकी कंपनी जो होगी वो धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करेगी और अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है उसके स्टॉक प्राइस में भी आपको ये चीज़ों की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये जो बहुत ही पॉजिटिव हैं फॉर मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ये जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं ये लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करें, चाहे मीडियम टर्म में, तो ये एक बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कि चाहे आप लॉन्ग टर्म की बात करें या फिर मीडियम टर्म में। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब ये कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही बाय और सेल रिकमेंडेशन है। ये एक केवल एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि एक अप्रोच, एक आपको एक प्रोसेस मिल पाए, आपको एक आइडिया मिल पाए कि क्या क्या पैरामीटर्स होता है जिसको हम देख के एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ पाएं, ताकि आप जो है फर्दर इसकी एनालिसिस करके एक अच्छा, एक इंफॉर्म डिसीजन ले पाएं। तो ये वीडियो केवल एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर जो स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करने की उनकी जो कॉन्फिडेंट होती है वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्या ऐसा सेफ ऑप्शन है जहां वो इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न भी निकाल पाएं। तो इन कंफ्यूजन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है एक ऐसा म्यूचुअल फंड, आप एक दो ऐसा म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे। ऐसे म्यूचुअल फंड होना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंट आ पाए। 2 3 म्यूचुअल फंड बहुत ही काफी होता है, ताकि आप उस चीजों को भी समझ पाएंगे कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट में वॉलेटिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। इन चीजों को समझ के आप स्टॉक मार्केट में भी धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करने में। तो जो 2 आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं, उसमें जो पहला म्यूचुअल फंड होगा वो होगा आपका पैसिव म्यूचुअल फंड, दूसरा जो होगा वो एक्टिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड में आप निफ्टी 50 जो होगा इंडेक्स फंड, जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करता है। तो यहां आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहां केवल आपको सिस्टमैटिक वे में, एसआईपी वे में आपको इन्वेस्ट करना है, और ये आपको जो टॉप 50 कंपनी है वहां आपका पैसा जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। इसका जो
बहुत ही अच्छा जो फैक्टर है वो है ये लो कॉस्ट में आता है, बहुत ही सिंपल है और इफेक्टिव फॉर बिगनर है। जब आप इस चीज को स्टार्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप चीजों को सीखना चाहेंगे और आप धीरे धीरे प्रोसेस में आप आ जाते हैं और आप इंडिविजुअल स्टॉक भी समझना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा जो है वो आप ले सकते हैं एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जो एक म्यूचुअल फंड, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाई जो है वो म्यूचुअल फंड है। ये क्या करते हैं, यूएस स्टॉक में भी आपको इनका जो एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इंडियन स्टॉक्स में तो है ही है। ये बहुत ही वेल डाइवर्सिफाई है, ये लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको मिड कैप में भी देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप में भी। ये इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, जो अक्रॉस इंडिया और इंटरनेशनल स्टॉक्स, जैसे कि हम लोगों ने बात की, इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही जो लोग, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, पहले ऐसे ही स्टॉक से वो स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है। पिछले काफी टाइम से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। और इसका जो मैनेजमेंट है, जो इसको मैनेज करते हैं, उनकी जो स्टाइल है वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट जो स्टाइल है वो एक वैल्यू, जो भी जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स वही सेलेक्ट करते हैं वो जो जिनकी पीई रेशियो जो होता है, जो वैल्यूएशन जो होता है वो वैल्यूएशन अच्छा हो, साथ ही साथ वो स्टॉक्स जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो। वो ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पीछे हम लोगों ने बात किया है कैसे स्टॉक्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब आप इन चीजों को सीखते हैं तभी आप एक अच्छा स्टॉक्स को पिक कर पाते हैं। तो अगर आपको सेफ खेलना है स्टॉक मार्केट में तो आप ये दो जो है वो आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला म्यूचुअल फंड जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, दूसरा म्यूचुअल फंड जो है वो एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखें, यहां आपको जो इस वीडियो में, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने पैसे को जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन चीजों को सीखें ताकि जहां आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में आपको नॉलेज हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो एक्शन प्लान है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिप्लॉय करना चाहिए। जो आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, जो आपके पास पैसा है, उसको आपको फेज वाइज जो है वो डिप्लॉय करना चाहिए। लेट से आपके पास जो है वो 1 लाख रुपए वो पड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका 25% या 20% के अराउंड जो फर्स्ट फेज में आपको डिप्लॉय करना चाहिए। जब भी आपको मार्केट में आपको डिप देखने को मिले या फिर करेक्शन देखने को मिले, जब आपको मार्केट में अच्छा करेक्शन देखने को मिले, आप जो है वो 25% उसका आप फर्स्ट फेज में डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी आप उसी तरीके से रहने दें ताकि जो नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप उसमें इन्वेस्ट करके आप अपना जो एलोकेशन है वो इंक्रीज कर पाते हैं। उसके साथ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको कंपनी को, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी को आपको एनालाइज करते रहना होगा। आपको जो उन्होंने अर्निंग पोस्ट किया है, जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसको भी एनालिसिस करते रहना पड़ेगा ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो एक्शन है, ये जो प्लान है, उसको आपको चेक रखना पड़ेगा। वो क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है और आप अपने हार्ड एंड अर्न मनी को लूज कर सकते हैं। तो ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी करेक्शन देखें आप अपने फेज वाइज जो है वो अपना पैसे को डिप्लॉय कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो एक इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप बैलेंस रखिए। जैसे कि आप कुछ जो स्टॉक्स है, जैसे हम लोग स्टॉक्स के बारे में जो बात किए हैं, आईसीआईसीआई जो है, एचडीएफसी जो बैंक है, ये एक लार्ज कैप है, तो आपने कुछ पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट किया। साथ ही साथ आप जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जैसे जो मिड कैप हो गया, मिड कैप जो होते हैं वो हाई जो ग्रोइंग स्टॉक्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने बात किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये जो है वो आपने क्या किया, पहले आपने जो एलोकेशन है, आपका जो ज्यादा एलोकेशन होगा वो होगा जो लार्ज कैप होंगे, उसके बाद आपका मिड कैप, फिर जो आपका होगा जो स्मॉल कैप में होगा। अगर आप मान लीजिए स्टॉक्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन देता है। आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं या फिर आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड ले सकते हैं।
जो कि आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है। आप ये चीज़ों के बारे में बिल्कुल ध्यान रखें, आप हमेशा अपडेट रहें, जियोपॉलिटिकल जो इवेंट हैं उसके बारे में अपडेट रहें। आप जो इमोशनल जो अवॉइड करें, जो इमोशंस होते हैं उसको अवॉइड करें। जो डेली न्यूज़ हैं उसके बारे में आप ध्यान में रखें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी बेसिस पे चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ताकि आप एक अच्छे टाइम पे एक अच्छा डिसीजन ले पाएं। स्टॉक मार्केट में यही सारे फैक्टर्स जो होते हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स और जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स में ही जो अच्छे रिटर्न बना पाते हैं उनमें, और जो केवल आप इन्वेस्ट करके जो भूल जाते हैं उनमें, जो यही चीज़ों के जो फर्क होती है उनमें यही होती है। तो जब आप ऐसे आप एक एक्शन प्लान बनाते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न निकाल पाते हैं स्टॉक मार्केट से। आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आपका होराइजन क्या होने वाला है। जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका होराइजन 3 से 5 साल का होराइजन होना चाहिए, ताकि एक आप अच्छे लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएं। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ चार्ट दिखाया है, यहाँ आपको अगर हम प्राइस देखें तो आप देखिए लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जो कंपनी है, जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, वो आपको ऊपर ही देखने को मिलेंगी। 1 साल नहीं परफॉर्म करेंगी, 2 साल नहीं करेंगी, तीसरे चौथे साल आपको वो रिटर्न निकाल के, उतना पीछे का ही रिटर्न निकाल के आपको दे देंगी। तो जब आप ऐसा एक्शन प्लान रखते हैं तो आप हमेशा ही अच्छा रिटर्न निकाल पाते हैं। साथ ही साथ जो फाइनल टिप और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, आप अपने एसेट एलोकेशन के बारे में ध्यान रखें। कभी भी जो किसी भी सेक्टर या स्टॉक्स में आप ओवर जो एक्सपोजर ना रखें। आप कि एक ऐसे ही स्टॉक्स को खरीद ले जिसमें आपने अपना 50% जो एलोकेशन है, वो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए और आपका जो पोर्टफोलियो है वो केवल 2 लाख का है, तो 2 लाख के पोर्टफोलियो में आपने 1 लाख जो है वो एक ही जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब भी वो स्टॉक्स में निगेटिव न्यूज आता है या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो वो स्टॉक जो है वो 20%, 30%, इवन 40% से अगर क्रैश हो जाता है तो आप जो पैनिक करके उस स्टॉक्स को सेल कर देंगे। तो आप इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहिए। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देख सकते हैं और इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।